धातु और प्रत्ययों के साथ जो अनुबंध हैं उनकी चर्चा हम बराबर करते चले आ रहे हैं। जैसे एक मतुप प्रत्यय है, तो मतुप प्रत्यय को उकार इत संज्ञक रखा है। मतुप में जो ऊ है उसको इत संज्ञक रखा है, उसका क्या प्रयोजन है? मतुप के उकार की इत संज्ञा जो की है उससे क्या लाभ लेना चाहते हैं, ये सौरभ जी बताएंगे। जैसे गो शब्द है और उससे मतुप प्रत्यय कर दिया, तो मतुप के उकार की संज्ञा क्यों की है, उससे क्या लाभ लेना चाहते हैं? राहुल जी, आप बता सकते हैं? जोर से बोला करो। कुछ पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे। ये नुमागम करने के लिए बोल रहे हैं, उकार एक संज्ञा है। हाँ हाँ वो गीत है, ये बता रहे हैं। हाँ हाँ, जो सूत्र है निधिचाम सर्वनाम स्थाने च धातु, ये भी बता रहे हैं। उदित साम सर्वनाम स्थानीय धातु जो सूत्र है ना, वहां पर उकार इत संज्ञा करने से नुम हो जाता है। जैसे गोमान, गोमान जो है, हाँ हाँ, वो जो हो जाता है सूत्र है। और और भी कोई प्रयोजन हो सकता है? आप बोलिए। ये तो ठीक बताया, आप बोलिए। और कोई? आप बोलो, आप बोलो। चौथे अध्याय के पहले पाद में प्रारंभ में सूत्र है 6 नंबर सूत्र, 4 1 6 उगीतश्च। चौथे अध्याय के पहले पाद का 6 नंबर है। तो उगीतश्च सूत्र से उगित, उक इत है जिसका, उसको उस शब्द से स्त्रीलिंग में गीप हो जाता है? जैसे गोमत शब्द है, गो मतुप, गोमत, स्त्रीलिंग में गीप हो जाएगा और गीप का ई बचेगा, प और ग की संज्ञा ई बचेगा, गोमत, गोमती बन गया। ऐसे एक एक अनुबंध का प्रयोजन है। गोमती बन गया है। और वो जो इन्होंने बोला था, वो पहले अत्वसंतश्चा धातु, गोमत है, सु है, ये सर्वनाम स्थान है ना, सु। सुड नपुंसक से एक सूत्र है जो अनपुंसक संबंधी सुट। अनपुंसक संबंधी कौन होता है? सुट। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधी 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो अनपुंसक संबंधी जो सुट होता है उसकी, अनपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। सर्वनाम स्थान, ये नाम रख दिया है सु का, है? ठीक है। तो सर्वनाम स्थान परे रहते नुम आगम, उससे पहले एक कार्य और होगा। सर्वनाम स्थान परे रहते नुम होता है, इन्होंने जो बताया, उससे पहले अत्व संतस साधा। तो 6 4 14 कितने देखो, उसके आसपास बताऊंगा मैं। 6 4 14 अतु अंत वाले और अस अंत वाले अत्व संतस धातु, अतु अंत वाले और अस अंत वाले उसको
दीर्घ उपधा को दीर्घ हो जाता है, सु के पर रहते, सु की अनुवृत्ति आ रही है, सु के पर रहते दीर्घ हो जाता है। ठीक है। अतु अंत वाले और अस अंत वाले, तो अतु अंत वाला है ना ये। अतु अंत वाले अंग को दीर्घ हो जाता है। हैं? क्या कह रहे हैं? अतु अंत वाले, अतु अंत में है ना पैकेज संज्ञा करने पर, जैसे कतवतु में भी अतु है, तवतु प्रत्यय में अतु है ना, और मतु प्रत्यय में भी अतु है। तो अतु अंत वाले अंग को दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से तो यहाँ पर अतुअंत वाले अंग को दीर्घ, उपधा को दीर्घ हो जाता है, सु के पर रहते। अर्थों को थोड़ा ध्यान में रखोगे ना और घटाओगे तो अच्छा रहेगा। अत्वसंत से चा धातु, सूत्र का अर्थ बोल रहा हूं। ऊपर से देखो क्या क्या अनुवृत्ति आ रही है। नोपधाया, उपधाया की अनुवृत्ति है, और सौ की अनुवृत्ति है, शौच, शौच से सौ की अनुवृत्ति है। इस तरह से सु के परे रहते, सप्तमी है पर सप्तमी, सु के परे रहते अत्वंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। दो कार्य पाए, इधर तो दीर्घ पाया, उधर नुम पाया, तो पहले दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि नुम करने के बाद उपधा नष्ट हो जाती है तो दीर्घ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले दीर्घ होता है, बाद में नुम होता है। अत्वसंत चा धातु, शौच जो सूत्र है ना, वहां से सौ की अनुवृत्ति आ रही है। अत्वंत से दीर्घत्वे पित उपसंख्यानम कर्तव्यम। एक भाष्यकार ने, वार्तिककार ने ये कहा कि अतु अंत वाले अंग को जो दीर्घ कर रहे हैं उसमें जो मतुप है ना उसका उपसंख्यान करना चाहिए, क्योंकि जो निरनुबंधक होता है उसमें सानुबंधक का ग्रहण, अतु पड़ा है ना, अतु अनुबंध ग्रहण सानुबंधक से,
अनुबंधक के ग्रहण में सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता, तो अनुबंधक तो नहीं है, ये सानुबंधक है ना। ये तो अतु में उकार है ना, अनुबंध। तो एवं तरी, हाँ, तद अनुबंध ग्रहण न तद अनुबंध कस्य ग्रहण बहुत एक परिभाषा है। उस अनुबंध वाले के ग्रहण में उससे भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता। जैसे अतु अनुबंध में तो उकार अनुबंध है, और उससे भिन्न अनुबंध क्या हो जाएगा, पकार और जुड़ जाए तो उससे भिन्न हो जाएगा। तो उस अनुबंध वाले के ग्रहण में उससे भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता। उकार अनुबंध वाला है अतु, अत्व संतश्चा धातु सूत्र है ना, उकार अनुबंध है ना। बोलिए सौरभ जी। अनुबंधों की चर्चा कर रहा हूं तो ये समझ में आ जाना चाहिए। उकार अनुबंध और पकार अनुबंध, तो उकार अनुबंध वाले का यहाँ सूत्र में पाठ है, तो उकार अनुबंध से भिन्न अनुबंध वाला कोई आ जाएगा अतुप, उसका ग्रहण नहीं होगा। इसलिए जो है उपसंख्यान करना पड़ेगा। मतलब मतुप के को दीर्घ यदि करना चाहते हो तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तब ये बोले क्या उपसंख्यान करें, किसी ने पूछा बीच में। मतलब दो व्यक्तियों की चर्चा चलती है महाभाष्य में, और बीच में कोई कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। तो तीसरा व्यक्ति ने कहा तो फिर उपसंख्यान करें क्या, तो बोले नहीं, उपसंख्यान की जरूरत नहीं है। सिद्धांति ने कहा पकार लोप करने पर, ये पकार लोप जब करेंगे तो फिर अतु ही बचेगा ना। यथैव तरी पकार लोपे कृते नानुबंध न अतुबंतम एवं उकार लोपे कृते नात्वंतम। तो ये मतलब पकार, इस पर कोई ये पूछे आपसे, ये विचार करना पड़ेगा कि यहां पर पकार क्यों रखा है। अनुदात तो सुप्पितों के लिए रखा है, ठीक है। यदि पकार नहीं रखते तो आद्युदात जैसे इसको आद्युदात हो जाता, उकार तो रखना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको दीर्घ भी हो जाएगा किसी उपाय से। एक एक अनुबंध का प्रयोजन होता है। जैसे मतुप है, ये पकार क्यों रखा, नहीं, अनुदात सुपित, सुप और पित, सुऔजसमोट से 21 प्रत्यय अनुदात होते हैं, और साथ में पित जो होता है वो भी अनुदात होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरी 3 स्वर होते हैं ना, तो पित जो होता है अनुदात्त होता है। तो पकार तो अनुदात्त के लिए है, और उकार किसके लिए है, मैंने पूछा, उदिताम सर्वनाम स्थानीय धातु, और अत्व संतश्चा धातु दीर्घ हो जाएगा। अतु अंत में है ना, यहाँ मतुप में अतु अंत में है पैलोप करने पर, हैं। तो गो मात सु, फिर नुम हो जाएगा गो मांत मिदचोन्त्यात परा। नुम कहां पर बैठेगा, मित जो होता है मैं इत है जिसका, उसको मित कहते हैं। मकारित संज्ञक है यहाँ, नुम में मकारित संज्ञक है। तो नुम जो होता है वो अंतिम अच से परे बैठता है। स का लोप हो जाएगा और तय का लोप हो जाएगा। स का हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्थ प्रिक्तम हल सूत्र है। हल से उत्तर,
देखिए हल है ना ये, इधर देखो, हल है तय, हल से उत्तर अप्रिक्त सु तीसी का लोप होता है। तो ये जो अप्रिक्त सु है, अप्रिक्त कैसे है ये? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय जो होते हैं उनको अप्रिक्त कहते हैं। हल से उत्तर अप्रिक्त सु का लोप, फिर न और तय का संयोग है, हलोनंतरा संयोग। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सूत्र क्या कहता है। इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इस शैली में यदि आपने सीखना शुरू किया व्याकरण तो कभी भी नहीं आएगा, चाहे 100 साल पढ़ते रहना। जैसे यूं कह दिया सेवांत लोपा से यहां पर तय का लोप हो गया, हल गया दीर्घात से यहां सुलोप हो गया। तो ऐसे यदि आपने शैली अपनाई कि इससे ये कार्य हो गया, इससे ये कार्य हो गया, तो व्याकरण आपको 100 साल में भी नहीं आएगा। तो आप जल्दी 4-5 साल में सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वो जो सूत्र लगता है उसका अर्थ घटा घटा करके हर बार देखना पड़ेगा। और मैं तो बताता हूं पर आप ध्यान नहीं देते, पता नहीं कि अपनी दुनिया में रहते हो। मैं ये कहता हूं हल से उत्तर या हलंत प्रातिपदिक से उत्तर, हलंत शब्द से उत्तर अप्रिक्त सु तीसी का लोप होता है। 3 है, अप्रिक्त सु तीसी, यहां अप्रिक्त सु है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। अप्रिक्त सु तीसी का लोप होता है, इसका लोप अदर्शन लोपा है। जैसे हल गया व्योदीर्घ स्प्रितम हल, एक 66 या 64, 66 हलंत शब्द से उत्तर, हलंत प्रातिपदिक से उत्तर अप्रिक्त सूतीसी का लोप होता है। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त सूतीसी का लोप होता है तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, ये सूत्र लग जाएगा। अप्रिक्त एकाल संख्या है 1 2 41, देखा करो निकाल कर, 1 2 41, तुरंत जो मैं बोलूं तुरंत निकाल कर अष्टाध्यायी में देखा करो। 41 है, 4 1, हाँ, तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, ये अप्रिक्त है तो सु का लोप हो गया। हलंत शब्द है ना, ऐसे घटाओ, हलंत शब्द, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, आप देखना ज्यादातर ऐसे चलते हैं कि इस सूत्र से ये कार्य हो गया है, समझ में आते हैं? भूल जाते, समझ में नहीं आता उससे पहले। एक बार आदत बन जाएगा तो फिर ऐसे करने का बन जाएगा। तो हलंत शब्द से उत्तर सु का अप्रिक्त सु का लोप। अप्रिक्त क्या है? हर जगह, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तब आएगा। तो इस सु का लोप हो गया। अब यहां सुप्तिंगंतम पदम, ये पद बन गया, इसको प्रत्यलोभे प्रत्यय लक्षणम, सुप्तिंगंतम पदम। हर सूत्र की संख्या बता रहा हूं, 1 4 14 या 15 हैं? संख्या सहित याद हो ना तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हें तो अष्टाध्यायी याद संख्या सहित है, हैं? क्या? बीच बीच में सूत्रों की संख्या
संख्या सहित याद रखो। जैसे मैं बताता हूँ ना, आसपास बताता हूँ मैं, तो मैंने संख्या सहित याद नहीं कर रखी, पर आसपास तो मेरे को याद रहता है। सुप्तिंगंतम पदम, सुप अंत में है जिसके, उसको पद कहते हैं। प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम, एक एक 61 कितना है? हैं? प्रत्यय के सु के लोप होने पर सु को निमित्त मानकर, प्रत्यय लक्षण का अर्थ होता है प्रत्यय लक्षण है जिस कार्य का, प्रत्यय निमित्त है जिस कार्य का, वो कार्य प्रत्यय के लोप होने पर भी हो जाता है। तो पदाधिकार में, पदस्य के अधिकार में 8 1 16, पदस्य के अधिकार में संयुगान्तस्य लोपा, आठ 2 23, संयुगान्तस्य लोपा से ये कहा संयुगांत पद का लोप होता है। ये संयुगांत पद है ना, सु का लोप होने पर गोमांत बच गया, इसका तो लोप हो गया। अब ये इसको मानकर पद संज्ञा होगी, पदाधिकार में संयुगान्तस्य लोपा, अलो अंत्यस्य, षष्ठी निर्दिष्ट को, ये षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी निर्दिष्ट को जो कार्य होता है, एक एक 51 कितना है? अलोन्त्यस्य से जो है इस तय का लोप हो गया, तो गोमान बच गया। ये न लोपा प्रातिपदिकांत से प्राप्त हुआ, न लोप प्रातिपदिकांत से 8 2 7 पूर्वोत्तरा सिद्धम हो गया। आठ 2 1 पूर्वोत्तरा सिद्धम से ये जो तकार लोप था ना, ये सुलोप है, ये तकार लोप है, ये तकार लोप असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया का मतलब ये तय दिखने लगा। यहाँ पर जो जो सूत्र लगते हैं उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ हलोनंतरा संयोगा लगा है ना, यहाँ पर संयुगान्तस्य लोपा इसने लोप करवाया, तो संयोग क्या है, तो इसको बताने के लिए हलोनंतरा संयोगा, न और तय के बीच में अच नहीं है तो इसको संयोग कहेंगे। हलो अनंतरा संयोगा, अनंतर हल संयोग कहलाते हैं। अनंतर माने व्यवधान रहित। व्यवधान किसका होता है? दो हलों के बीच में स्वर का व्यवधान होता है। स्वरों के बीच में हल का व्यवधान, हलों के बीच में स्वर का व्यवधान, दूसरी जाति वाले का व्यवधान होता है। इसे स्वरों को तो ऐसे देखते हैं? ये तो आल में क्या हाल में देख रहे हैं ना, स्वरों में तो नहीं देखते। मैंने तो केवल समझाने के लिए बोला है कि दो स्वरों के बीच में व्यवधान होगा तो हल्का होगा, और दो हलों के बीच में व्यवधान होगा तो स्वर का होगा। स्वर तो साथ साथ मिलते नहीं ना। क्या हुआ, कोई एक आध शब्द तिताऊ,
तितऊ एक शब्द में मिल गया। तो ज्यादातर मिलते नहीं, व्यंजन मिलते हैं। व्यंजन व्यंजन कभी कभी 2 3 4 इकट्ठे भी मिल जाते हैं, बिना अचों के और अच के सहित भी मिल जाते हैं। यूं कहते हैं कि बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, तो ये इसमें कैसे करते हैं उच्चारण, बता सकते हो? जैसे कार्त्स्न, इधर स्वर तय से, क के भी आकार स्वर है, उधर भी स्वर है। तो आकार के साथ तो तय पड़ा है या रे पड़ा है। कार, तय से न, इनका कैसे हो जाता है? उसी के सामर्थ्य से होता है। वही जो का है ना, उसी के कारण से रे, उसी के कारण से तय, उसी के कारण से न, और बाद में अ के कारण से ये का उच्चारण हो गया। आकार नहीं होता तो उच्चारण बन नहीं पाता। हाँ, कैसे बोले? अकेले व्यंजन का उच्चारण नहीं होता क्या है इसका उच्चारण गुरुजी? है। कार्त्स्ने। कार्त्स्न। कार्त्स्ने। तो संयोग क्या होता है? हलोनंतरा संयोग का अर्थ बोलो सुमित। बीच में कोई व्यवधान, बीच में अच का व्यवधान ना हो। हाँ, ऐसे बोलने लगोगे ना तो इनसे आगे निकल जाओगे फिर। हलोनंतरा संयोग, जो दो हलों के बीच में व्यवधान ना हो, तो ऐसे हलों को संयोग कहते हैं। दो हलों के बीच में व्यवधान स्वर का होता है, देखो यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर संयोगान्तस्य लोपः। है। संयोगान्तस्य पदस्य। ठीक है, इसको संयोग बताने के लिए यहाँ पर सूत्र एक, यहाँ संयोग बताने के लिए क्या बोलेंगे? हलोनंतरा संयोगा। अनंतराः। हलो अनंतराः एक एक सात हलोनंतरा संयोग है। एक अनुबंध पकड़ता हूं, उसी में एक कक्षा निकल जाती है, और कई बार ये हुआ है, ये सिद्धि पहले भी करवाई मैंने। तो इसी तरह से अतु अंत वाला शब्द और भी है, आप बताओ कौन सा है सौरभ जी? अतु जिसके अंत में है कर्तव्य, कौन सा शब्द है? और कोई प्रत्यय बताओ जिसमें अतु अंत में है, तुम बताओ। तत्वतु। हैं? तत्वतु। हाँ, तब तू, तय नहीं, तब तू बताओ। तय में अतु का अंत में,
क्तवतु प्रत्यय में अतु अंत में है ना, तो अतु अंत वाला उदाहरण वो भी इसी तरह से बनेगा। जैसे ची क्तवतु, तवत बचेगा इसका। कै अनुबंध से क्या लाभ मिला सुमित? ये ककार अनुबंध है ना। अनुबंध क्या होता है भाई? कर्तव्य, जिसकी इत संज्ञा होती है ना, हलंत्यम उपदेशे जन्नासिकित आदिरी टुडवा स प्रत्यक्ष चुटु लशक व तदिते, इन सूत्रों से जिसकी इत संज्ञा होती है उसको अनुबंध कहते हैं। तो कैत है जिसका, उसको कित कहते हैं। तो देखो कै इत संज्ञक है इसका, लशक व तदिते इत संज्ञा हुई है कै की, कै की इत संज्ञा हुई है लशक व तदिते, ये कित है। और ये ऊ की भी इत संज्ञा हुई है तो उगित है। कौन है उगित? मैं पूछूं तो क्या कहोगे? उगित कौन है? दिमाग लगाओ, उगित कौन है? तुम बताओ उगित कौन है? हाँ, क्तवतु ये उगित है, क्तवतु ये उगित है, ऐसे बोलेंगे हैं। मैंने पूछा उगित कौन है तो बोलो क्तवतु। कित कौन है यहाँ पर? हैं? क्तवतु, क्योंकि कित भी है, ये उगित भी है कित भी है, हैं? अब जो है कित होने से क्या लाभ हुआ? यहाँ पर हमको क्या लाभ मिला बताओ? सौरभ जी आप बताओ। सौरभ जी तो बस एक काम यदि कर लेंगे ना, और तो हम सब कर देंगे। एक काम ये कर ले कि ये निश्चय कर ले कि मेरे को व्याकरण का विद्वान बनना है, बाकी हम कर देंगे। ये निश्चय नहीं कर रहे कि मेरे को व्याकरण का विद्वान बनना है। एक काम आप कर लो, बाकी सब हमारे। किसी भी कीमत पर मुझे व्याकरण का विद्वान बनना है, ये निश्चय नहीं कर रहे हैं? हैं? बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बहुत बड़ा लाभ है, तो स्टेटमेंट बड़ा है ना, क्या बहुत बड़ा उद्घोषणा है ना, तो उनकी तरह क्या बृहस्पति जी की तरह। नहीं, वो मतलब निश्चय नहीं कर रहे हैं। सुमित ने जैसे निश्चय किया है ना, वो नहीं कर रहे। सुमित ने तो निश्चय कर लिया कि मेरे को धर्म भूषण की तरह बनना है जरूर। इसके मन में आ गई कि मुझे अब ये पढ़ना है, इधर उधर से घूम घाम कर एक्सपीरियंस में आ गया कि मेरे को बनना है। तो देखो ची यहां पर सार धातुकार धातु को ऐसे गुण प्राप्त हुआ। सार धातुकार धातु प्रत्यय परे हो तो गुण होता है ना। किंगति से निषेध हो गया। तो ये कित का प्रयोजन है? सार धातुक सात तीन है ना। 7 3 84 से यहां पर गुण प्राप्त हुआ। इगंत अंग को गुण होता है, ये इगंत अंग है ना। इगंत अंग को गुण होता है, किंगति ने कहा नहीं होता है।
कित प्रत्यय को मानकर यदि गुण प्राप्त हो तो वो नहीं होता। ये कित प्रत्यय कौन सा है कर्तव्य यहां पर? कित प्रत्यय कौन है यहाँ? कित मानी कैत है जिसका, कित प्रत्यय कौन है यहाँ पर? जोर से बोलना है। कित प्रत्यय कौन है सुमित? हाँ, तब तू जो है वो कित प्रत्यय है ना, इसकी कै कित संज्ञा है और उगित भी है ये, तो कित प्रत्यय को मानकर गुण नहीं होता। फिर इससे इस पूरे की कृत संज्ञा, कृत तिंग, तीन एक कृत तिंग 93 कृत प्रत्यय। तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होते हैं। तिंग कौन से होते हैं? तिप्तजी सिप्तस्था मिवस्मस्ताम ज था साथाम धुम इट वही मईंग, ये तिंग प्रत्यय होते हैं। तिंग से भिन्न प्रत्यय कृत होते हैं, तो ये कृत हो गया। कृत तद्धित समासास से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तद्धित समासाश्च 1 2 44 या 45, 1 2 45 होना चाहिए है। 46 कृत तद्धित समासाश्च, इसका नाम रख दिया प्रातिपदिक। ये जो मैंने अंडरलाइन की ना, इसका नाम रख दिया प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक से स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। प्रातिपदिक से सु इत्यादि कोई प्रत्यय आ सकता है, परमिशन मिल गई। सु आ गया, चित्तवत सु। अत्वसंतश्चा धातु जो अभी लगा था ना, अत्वसंतश्चा धातु से दीर्घ हो गया, पर ये यदि संतुष्ट हो गए तो फिर नहीं आएगी ये सिद्धि। अर्थ घटा कर बताओ। अत्वसंतश्चा धातु तो दीर्घ हो गया, इतना मात्र जानने से सिद्धि नहीं आएगी, उसका अर्थ घटाओ। अब देखे चुपचाप बैठा है, अर्थ नहीं घटा रहा। सौरभ जी घटाओ, अभी तो लगाया था गोमान में। हाँ जी आप बोलो आजाद जी। हैं अभी तो बोला था हमने। अतु और अस दो शब्द हैं, अंत शब्द के साथ बहुब्री है, अत्वंत और असंत। अतु अंत वाला और अस अंत वाला जो अंग है, अंगाधिकार का सूत्र है। अत्वंतस्य असंतस्य अंगस्य उपधाया दीर्घो भवति सौपर्ता। जैसे अतुअंत वाला है ना, वाह, वाह के आकार को वृद्धि, उसमें आकार को आ हो जाएगा। दीर्घ होता है तो दीर्घ तो वही है, उकालो जरस्व दीर्घ प्लुता। अत्वंत अंग की उपधा को, उपधा क्या होती है? हाँ, अंगाधिकार में अंगस्य क्या होता है? अंगाधिकार प्रत्यय के पर रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, सु के पर रहते चित्तवत की अंग संज्ञा होगी। तो अंगस्य अधिकार में, अंगस्य सूत्र है 641 अधिकारे।
अंगस्य के अधिकार में अत्व संतश्चा धातु। चा धातु 6 4 14। ये धातु है ये धातु चा धातु। अधातु माने धातु यदि होगी तो नहीं होगा, तो दीर्घ नहीं होगा। तो यहां चित्तवात ऐसा हो गया। दीर्घ क्या होता है? तो वो सूत्र लग गया उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता। उकालो अज ह्रस्व 1 2 29 है 27 है 1 2 27 दीर्घ होता है। और दीर्घ होते हैं 8। दीर्घ 8 अक्षर होते हैं, उनमें से स्थानांतरतमा से अ की जगह आ। दीर्घ 8 कौन से होते हैं? आ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये 8 होते हैं। जैसे चित वान, चितवात और सु, ये दीर्घ हुआ है अत्वसंतश्चा धातु। दीर्घ दीर्घ कहते ही 8 अक्षर उपस्थित हो जाएंगे। दीर्घ होता है ऐसा कहा ना, दीर्घ कहते ही 8 अक्षर आ गए। दीर्घ कहते ही अत्व संतस्य के द्वारा जब ये कहा गया कि दीर्घ हो, कि उपधा को दीर्घ हो, तो 8 अक्षर उपस्थित हो गए। उकालो अच सूत्र से 8 अक्षर उपस्थित हो गए। दीर्घ संज्ञक हो गए। 8 अक्षर उपस्थित हो गए। स्थानांतरतमा से एक 49 है। स्थानांतरतमा से अ के स्थान में आ हो गया। चित्तवत का जो अ था ना, ठीक है, चित्तवात। उसके बाद उगिचाम सूत्र से ना उगिचाम शरणाम स्थाने
7 1 70 है। से नुम हो गया। हैं? हैं? राइट के साइड इधर में मूव है ना, क्लीन के इधर बगल में हाथ से जो दिखा रहे हैं। से नुम, बस। तो ये चित वान त, अब इसके आगे क्या क्या कार्य होंगे सुमित? हाँ, जोर से बोला करो, एक तो मेरे को कम सुनने लग गया और एक जो है कम धीरे बोलते हो। हैं? सूत्र याद नहीं बोल रहे, बाकी हलज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल। आपको भी नहीं याद? सूत्र याद नहीं है गुरुजी, लेकिन समझ में आ रहा है कि उस सूत्र से बोला करो ना, हलज्ञाभ्यो, बोलते बोलते ही हो जाएगा याद। बोला करो, जब मौका है बोलने का तो बोलो। हलज्ञादि लोप हो गया सु का। सुलोप हो गया। और नैतय का संयोग है संयोगांत से लोपा। संयोग क्या होता है? हलो अनंतरा संयोग, तो इस तय का लोप हो गया। हलो अनंतरा संयोगा, क्या अर्थ है? अनंतर हल जो है उसका लोप हो जाएगा। नहीं नहीं, अनंतर हल का नाम संयोग है। अनंतर हल का नाम संयोग है और संयोगांतस्य लोपः से, संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति। संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति। संयोगांत पद का लोप होता है तो अलोन्त्यस्य से तय का लोप होगा। हैं? संयोगांतस्य लोपा 8 2 23 तय लोप। चितवान बन गया। चितवान, चितवान में न लोपा प्रातिपदिकांत से न लोप पाएगा, लेकिन तय लोप जो था ना असिद्ध हो जाएगा। तय लोप असिद्ध हो जाएगा। गोमान चितवान को मैंने एक साथ आपको बताया कि यहाँ उगित कार्य क्या है? नुमागम और उगित कार्य, और क्या है? नुमागम और स्त्रीलिंग में गीप। जैसे चित्तवती,
स्त्रीलिंग में बोलेंगे काचिद बालिका पुष्पाणि चितवती, कश्चित बालकः पुष्पाणि चितवान, ब्राह्मण कुलम पुष्पाणि चितवत। इनका प्रयोग भी करना चाहिए। काचिद बालिका पुष्पाणि चितवती। ये गीप हो गया। बालकः पुष्पाणि चितवान, ब्राह्मण कुलम पुष्पाणि चितवत। ब्राह्मण कुलम चितवत। यहां द्विवचन करेंगे, बालिके पुष्पाणि। इधर बालिके कहेंगे तो इधर चितवत्यौ। बालिके पुष्पाणि चितवत्यौ। चितवती चितवत्यौ। बालकौ पुष्पाणि चितवन्तौ। बालकः पुष्पाणि, नहीं बालकाः, गड़बड़ कर दिया। ब्राह्मण कुलम आएगा। बस हो गया, कुछ इतना है। हैं? अब इरेजर से ही करना पड़ेगा। ब्राह्मण कुले पुष्पाणि चितवती। ये चितवती यहां भी था, लेकिन नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन में भी होता है। रूप चलते चितवत, चितवती, चितवंती। हैं? बालिकाः बालकाः ब्राह्मण कुलानि बालिकाः पुष्पाणि चितवत्यः। नदी नद्यो नद्यः। बालका पुष्पाणि चितवान, चितवन्तौ, चितवन्तः।
और ब्राह्मण कुलानी पता चला जी बहुवचन है? बहुवचन बहुवचन में चितवंती बनेगा। ब्राह्मण कुलानी पुष्पाणि चितवंती। बालकः चितवन्तः पुष्पाणि चितवन्तः। बालिकाः पुष्पाणि चितवत्यः। ये चित्तवती का क्या अर्थ होता है गुरुजी? चित्तवती नहीं है, ये तो चितवती है। चित्तवती चितवती है, चित्तवती तो चित्त वाली। चित्तवती चित्त नहीं, चितवती। चित्तवती चितवती। चित्तवती चितवती माने चयन किया है। कर्ता कारक में प्रत्यय है, इसलिए कर्ता में प्रथमा हो रही है। कर्ता कारक में तवतु प्रत्यय है, इसलिए कर्ता में अभिहिते प्रथमा हो रही है। यदि कर्म में प्रत्यय होगा ना तो क्ता प्रत्यय कर्म में होगा तो फिर पुष्पाणि के अनुसार रूप चलेंगे उसके क्रिया के। चितवान चितवंतौ चितवंता ये क्रियावाची है ना। देखो पुल्लिंग में चितवान चितवंतौ और चितवंत है, ये प्रयोग है। स्त्रीलिंग में चितवती चितवत्यौ चितवत्यः। नपुंसकलिंग में चितवत चितवती चितवंती। हम्म। जैसे क्ता प्रत्यय करते हैं बालिका बालिकया, यहां तृतीया हो जाएगी। पुष्पाणि चितानि, यहां तो तृतीया हो गई, यहां पुष्पाणि प्रथमा हो गई। वहां पर पुष्पाणि जो था द्वितीय बहुवचन था, यहां पर प्रथमा बहुवचन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। बालिकया पुष्पाणि चितानि। बालकेन बालकेन पुष्पाणि चितानि। ब्राह्मण कुलेन पुष्पाणि चितानि। अब देखो कुछ बदल नहीं रहा है ना। यहां पर द्विवचन में भी ऐसे ही बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालकाभ्याम। बालकाभ्याम ब्राह्मण कुलाभ्याम। बालिका भी बालकई ब्राह्मण कुलई
अब कहीं परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा ही रहेगा, केवल यहाँ तृतीया होगी, वहां प्रथमा ही रहेगी। हैं? गोमान आगता है। अब मान लीजिए मैं गोमान शब्द सिद्ध किया था ना, तो कहेंगे गोमान आगत है या आगतवान, ये कर्तृवाच्य में ही आगत है। गोमन्तौ गोमन्तौ गोमान गोमन्तौ गोमन्तौ आगते आगतवन्तौ। गोमान गोमन्तौ गोमन्त आगताः आगतवन्तः। अब मान लीजिए मैं बताता हूं गोमती, तो क्या बोलेंगे? आगता आगतवती। गोमत्यौ आगते आ आगत वत्यौ। गोमत्यः आगतः आगतवत्यः। ब्राह्मण कुलम आगतम आगतवत। ब्राह्मण कुले आगते आगतवा आगतवती। ब्राह्मण कुलानी आगतानी ठीक है,
ओम शांति